सोचिए, एक रात ऐसी हो जब लाखों लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सोए हों। कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपने बुजुर्गों के पास। सब कुछ सामान्य लगे, जैसे हर दिन लगता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा ना हो कि अगली सुबह उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। 1947 की वो गर्मियों की रात कुछ ऐसी ही थी। हवा में एक अजीब सा मिश्रण था, आजादी की उम्मीद और अनजाने डर का साया। एक तरफ लोगों के दिलों में खुशी थी कि सदियों की गुलामी के बाद अब अपना देश आजाद होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं गहराई में एक बेचैनी भी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, जैसे आने वाला सवेरा सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा भी साथ लेकर आएगा। ये कहानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की, एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ जमीन नहीं बटी बल्कि इंसानियत, रिश्ते, यादें और सदियों का साथ भी दो हिस्सों में टूट गया। दृश्य धीरे धीरे खुलता है। ब्रिटिश राज अपने आखिरी दिनों में है। अंग्रेजी हुकूमत अब जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा फैसला छोड़ने वाली है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। पूरे देश में हलचल है, लोग आजादी की बातें कर रहे हैं, गलियों में चर्चाएं हैं, चौपालों पर बहसें हो रही हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आजादी के बाद क्या होगा? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहरों की तंग गलियों में फुसफुसाहट फैल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश दो हिस्सों में बंट सकता है, कुछ इसे अफवाह मानकर हंस रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फुसफुसाहट डर में बदलने लगती है। गांव में भी ये खबर पहुंचती है, लोग उलझन में हैं। क्या हम अपने घर छोड़ देंगे? क्या हम अपने पड़ोसियों से अलग हो जाएंगे? सवाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। हर कोई एक अनिश्चित भविष्य के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ सियासत के बंद कमरों में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अंग्रेज अफसर नक्शों के सामने बैठे हैं। टेबल पर फैले हुए कागजों पर पेंसिल से लकीरें खींची जा रही हैं। एक लाइन इधर, एक लाइन उधर, और उसी के साथ तय हो रहा है कि कौन सा गांव किस देश में जाएगा, कौन सा शहर किस तरफ रहेगा। लेकिन इन लकीरों के नीचे धड़कते लाखों दिलों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। किसी को ये नहीं दिख रहा कि इन रेखाओं के बीच कितने घर टूटेंगे, कितने रिश्ते बिखरेंगे। ये सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाएं नहीं थीं, ये लोगों की जिंदगी की नई हकीकत बनने वाली थीं। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे समय खुद भाग रहा हो, जैसे किसी ने इतिहास को तेजी से आगे बढ़ा दिया हो। फैसले हो चुके थे, लेकिन आम लोगों को बस इतना पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर आती है वो रात, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात। एक ही समय में दो अलग अलग कहानियां लिखी जा रही थीं। एक तरफ जश्न था, आजादी का जश्न। लोग सड़कों पर थे, झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, आंखों में चमक थी, दिलों में गर्व। ऐसा लग रहा था जैसे एक नया युग शुरू हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त, उसी रात कहीं और चीखें गूंज रही थीं। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, जल्दी जल्दी सामान समेट रहे थे। कुछ अपने कीमती सामान ले जा रहे थे, कुछ सिर्फ यादें। कोई अपने दरवाजे को आखिरी बार छू रहा था, कोई आंगन को आखिरी बार देख रहा था। दिल्ली में लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन लाहौर में लोग अपने घरों से भाग रहे थे। एक ही पल में, एक ही देश में दो अलग अलग हकीकतें थीं। कोई पटाखे जला रहा था तो कोई अपने ही घर को आग लगते हुए देख रहा था। ये एक अजीब सा विरोधाभास था, खुशी और दर्द का, उम्मीद और डर का। आजादी आई, लेकिन वो अकेली नहीं आई, अपने साथ एक तूफान लेकर आई। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। और उस रात जब लोग सोए थे, उन्हें नहीं पता था कि सुबह जब वे उठेंगे तो उनका देश, उनका घर, उनकी पहचान, सब कुछ बदल चुका होगा और शायद कभी पहले जैसा नहीं होगा। दृश्य बदलता है, रेलवे स्टेशन, लेकिन ये वही स्टेशन नहीं है जिसे लोग कभी उम्मीद और सफर की शुरुआत के रूप में जानते थे। अब ये जगह डर, अफरा तफरी और अनिश्चितता का प्रतीक बन चुकी है। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है कि जमीन तक दिखाई नहीं देती। लोग अपने अपने सामान के साथ अपने बच्चों को कसकर पकड़े इधर उधर भाग रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या हम बच पाएंगे? कोई हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, कोई पाकिस्तान की तरफ, लेकिन सच ये है कि कोई भी ये नहीं जानता कि वो किस ओर जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं? ट्रेनें आ रही हैं,
लेकिन अब वे सिर्फ सफर का साधन नहीं रहीं, वे उम्मीद और मौत के बीच का रास्ता बन चुकी हैं। डिब्बे इतने भरे हुए हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग छतों पर बैठे हैं, दरवाजों से लटके हुए हैं। अंदर बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही है। बुजुर्ग खामोश बैठे हैं, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, और हर आंख में एक गहरा डर है, ऐसा डर जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई अपनी जेब में थोड़ी सी मिट्टी लेकर चल रहा है, अपने घर की। कोई अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए हुए है, जैसे यही उसकी आखिरी पहचान हो। लेकिन फिर कुछ ट्रेनें ऐसी भी आती हैं जो इस शोर और भीड़ से बिल्कुल अलग होती हैं। वे खामोश होती हैं, बहुत ज्यादा खामोश, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। जब वे प्लेटफॉर्म पर रुकती हैं तो लोगों की भीड़ पहले तो राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं एक सन्नाटा छा जाता है। अंदर कोई जिंदा नहीं होता, सिर्फ लाशें। हर सीट, हर कोना खून से सना हुआ, जैसे मौत ने खुद इस ट्रेन में सफर किया हो और अपने पीछे सिर्फ खामोशी छोड़ दी हो। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं थीं, ये सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे देखने के बाद लोग अंदर से टूट जाते थे। रेलवे स्टेशन जो कभी मिलन की जगह हुआ करते थे, अब बिछड़ने और खत्म होने की जगह बन गए थे। हर आने वाली ट्रेन एक सवाल लेकर आती थी, क्या इस बार कोई बचा है? और हर बार जवाब और भी डरावना होता जा रहा था। दृश्य अब गांवों की तरफ मुड़ता है, जहां कभी शांति और अपनापन हुआ करता था, अब वहां सिर्फ धुआं और चीखें हैं। पूरे के पूरे गांव जलाए जा रहे हैं। घर जो कभी खुशियों से भरे होते थे, अब राख में बदल चुके हैं। लोग अपने ही घरों से भाग रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि जो दिखेगा वो सिर्फ तबाही होगी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब अनजान लोगों के बीच नहीं हो रहा। ये सब उन्हीं लोगों के बीच हो रहा है जो कल तक एक दूसरे के साथ रहते थे, जो एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होते थे। वही लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है। एक समय का भरोसा अब शक में बदल चुका है, और वो शक अब हिंसा में। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़कर भाग रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर है। वो बार बार पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं। वो खुद भी नहीं जानती। उसका घर, उसकी पहचान, सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब वो सिर्फ भाग रही है, अपने बच्चे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। पहचान बिखर चुकी है। लोग अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, बल्कि धर्म और सरहद के नाम पर बांट दिए गए हैं। हर चेहरा अजनबी लगने लगा है, हर आवाज में खतरा महसूस होता है। रातें और भी डरावनी हो गई हैं। हर आहट पर दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। ये सिर्फ एक पल का डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जो हर सांस के साथ जिया जा रहा था। लोग अब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगला पल क्या लाएगा। बस एक उम्मीद थी कि शायद अगली सुबह थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन उस समय हर सुबह अपने साथ एक नई त्रासदी लेकर आ रही थी, और हर रात एक नई कहानी खत्म कर रही थी। दृश्य और गहरा होता है। अब हम पहुंचते हैं शरणार्थी शिविरों में, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग एक साथ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अकेला है। ये शिविर सिर्फ टेंट और अस्थायी झोपड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि टूटी हुई जिंदगियों का समंदर है, जहां हर इंसान अपने साथ एक कहानी लेकर आया है। एक ऐसी कहानी जो दर्द, बिछड़ने और खो जाने से भरी हुई है। यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सब एक ही कतार में खड़े हैं, पानी के लिए, खाने के लिए और शायद थोड़ी सी उम्मीद के लिए। चारों तरफ धूल उड़ी हुई है, गर्म हवा चल रही है, टेंट के अंदर घुटन है और बाहर लंबी लंबी कतारें। लोग घंटों खड़े रहते हैं, सिर्फ एक कटोरी दाल या एक टुकड़ा रोटी पाने के लिए। बच्चों के चेहरे सूखे हुए हैं, उनकी आंखों में वो मासूमियत अब नहीं रही। उसकी जगह एक अजीब सा डर और खालीपन आ गया है। बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो और अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे भारी चीज है यादें, जो हर पल पीछा करती हैं। लोग अपने खोए हुए परिवार के नाम पुकारते हैं। क्या किसी ने उसे देखा है? वो यहीं कहीं होगा। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। भीड़ में आवाजें उठती हैं और उसी भीड़ में खो जाती हैं। कोई किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। एक औरत पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वो हर किसी से पूछ रही है, मेरे बच्चे को देखा है? उसकी आवाज में इतनी बेबसी है कि सुनने वाले भी रो पड़ते हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। उसका बच्चा भी उसी भीड़ में कहीं खो गया है, शायद हमेशा के लिए। एक आदमी एक कोने में बैठा है, उसकी आंखें सूनी हैं। वो अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए हैं। तस्वीर में उसका पूरा परिवार है।
माँ, पिता, पत्नी, बच्चे। वो बार बार उस तस्वीर को देखता है, जैसे उसमें से कोई जवाब ढूंढ रहा हो, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि तस्वीर से कोई बाहर आकर उसे पुकारेगा। लेकिन तस्वीर सिर्फ एक याद है, एक ऐसी याद जो अब कभी हकीकत नहीं बन सकती। यहाँ हर चेहरा एक कहानी है, हर आंख में दर्द है। कोई अपने गांव को याद कर रहा है, कोई अपने घर को, कोई अपने खेत, अपनी दुकान, अपनी गली। सब कुछ पीछे छूट चुका है और अब सिर्फ यादों में ही बचा है। एक आदमी अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी गठरी लेकर आया है। उसमें कुछ पुराने कपड़े हैं और कुछ तस्वीरें। यही उसकी पूरी जिंदगी है। अब वो उस गठरी को ऐसे पकड़े रहता है जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये भी खो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लोग यहाँ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा काम ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अतीत उन्हें छोड़ता नहीं। हर छोटी सी चीज उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी की याद दिला देती है। एक खुशबू, एक आवाज, एक गीत, सब कुछ उन्हें वापस उसी जगह ले जाता है जिसे वे पीछे छोड़ आए हैं। रात का समय और भी भारी होता है। दिन की भीड़ भाड़ और शोर के बाद जब सन्नाटा छा जाता है तो यादें और भी तेजी से उभरने लगती हैं। लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती हैं, पुराने दृश्य सामने आ जाते हैं। जलते हुए घर, भागते हुए लोग, बिछड़ते हुए रिश्ते। हर रात, हर खामोशी में वही पुरानी आवाजें गूंजती हैं। किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी का नाम। और ये आवाजें इतनी गहरी होती हैं कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो उनसे कभी पूरी तरह बच नहीं पाता। ये शिविर सिर्फ एक अस्थायी ठिकाना नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ टूटन ऐसी होती है जिसे कभी पूरी तरह जोड़ा नहीं जा सकता। और इन शरणार्थी शिविरों में हर दिन, हर पल लोग उसी अधूरी जिंदगी के साथ जीना सीख रहे हैं। दृश्य धीरे धीरे सियासत की तरफ लौटता है। अब कैमरा भीड़, चीखों और बिछड़ते लोगों से हटकर उन बंद कमरों की ओर जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था। जहां एक टेबल पर रखे नक्शे, कुछ कागज और कुछ हस्ताक्षर करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लिया जाना चाहिए था? क्या कुछ और समय, कुछ और बातचीत, कुछ और समझदारी इस खून खराबे को रोक सकती थी? या फिर ये सब होना ही था? एक लकीर खींची गई, इतनी साधारण सी लगने वाली एक रेखा, लेकिन उसी रेखा ने शहरों को बांट दिया, गांवों को तोड़ दिया और सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को अलग कर दिया। जो जगहें सदियों से साथ थीं, अचानक अलग हो गईं। एक घर का आंगन इधर रह गया, उसका दरवाजा उधर चला गया। एक परिवार के कुछ लोग इस पार, कुछ उस पार, और ये सब एक फैसले के कारण, एक हस्ताक्षर के कारण। इतिहास की किताबें इन घटनाओं को तारीखों और समझौतों के रूप में दर्ज करती हैं, लेकिन उन किताबों में वो दर्द नहीं दिखता जो आम लोगों ने झेला। वहाँ सिर्फ लिखा होता है बंटवारा हुआ, लेकिन असल में जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। सवाल उठते हैं, क्या ये सब टाला जा सकता था? क्या नेताओं को अंदाजा था कि उनके फैसलों का असर इतना विनाशकारी होगा? या फिर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा था? कुछ लोग कहते हैं कि बंटवारा जरूरी था, कि ये दो अलग अलग सोच और पहचान को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका था। लेकिन कुछ लोग इसे एक बड़ी गलती मानते हैं, एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन सच क्या है? शायद सच कहीं बीच में है, या शायद सच उन लोगों के दिलों में छिपा है जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने शरीर से झेला और अपनी आत्मा में महसूस किया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, साल गुजरते हैं, नई सरकारें बनती हैं, नए कानून आते हैं, सरहदें मजबूत होती जाती हैं, तार खींच दिए जाते हैं, चौकियां बन जाती हैं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक दीवार बन चुकी है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना आसान नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद जख्म नहीं भरते। लोग अपने नए देश में बस जाते हैं, नए घर बनाते हैं, नई पहचान अपनाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहता है। एक ऐसी कमी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक आदमी जो अब बूढ़ा हो चुका है, अपने पोते को अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसका घर, उसकी गली, उसके दोस्त सब पीछे छूट गए। पोता ध्यान से सुनता है, लेकिन वो उस दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पाता, क्योंकि उसने वो सब देखा नहीं। लेकिन फिर भी वो कहानी उसके अंदर कहीं बस जाती है। यही कारण है कि बंटवारे की यादें सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहीं,
ये दर्द, ये सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। हर कोई इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। कोई इसे इतिहास के रूप में देखता है, कोई इसे व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में। और फिर एक सवाल जो कभी खत्म नहीं होता, अगर बंटवारा न हुआ होता तो क्या होता? क्या लोग साथ रहते? क्या ये खून खराबा टल जाता? क्या इतिहास कुछ और होता? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है, बिना किसी स्पष्ट जवाब के। शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता, और बंटवारा भी उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। आज जब हम सरहद के इस पार या उस पार खड़े होते हैं तो हमें वो लकीर दिखाई देती है, लेकिन हमें वो दर्द नहीं दिखाई देता जो उस लकीर के बनने से पैदा हुआ था। और शायद वही दर्द इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। दृश्य धीमा हो जाता है। शोर, भागदौड़ और चीखों से भरी कहानी अब एक शांत गहरी खामोशी में बदलने लगती है। कैमरा धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर ठहरता है। उसकी आंखों में उम्र की थकान है, लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहरा दर्द भी छिपा हुआ है। वो एक दूर खड़े घर की ओर देख रहा है। शायद वो घर अब उसके लिए सिर्फ एक याद बन चुका है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वहां मेरा बचपन रह गया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं है, बस एक सच्चाई है, एक स्वीकार्यता, जैसे उसने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे आंसू गिरते नहीं, जैसे वे सालों से वहीं ठहरे हुए हों। उसने बहुत कुछ खोया है, अपना घर, अपने लोग, अपनी पहचान का एक हिस्सा, लेकिन उसने ये भी सीख लिया है कि कुछ चीजें वापस नहीं आती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। बंटवारा सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, ये एक जिंदा जख्म है, एक ऐसा घाव जो समय के साथ भरता नहीं, बल्कि बस थोड़ा सहने लायक हो जाता है। ये दर्द सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहा जिन्होंने 1947 को देखा। ये दर्द उनकी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा, कहानियों के रूप में, यादों के रूप में, और कभी कभी खामोशियों के रूप में। आज भी जब कोई सीमा पार की बात करता है, जब कोई उस पार या इस पार कहता है, तो दिल में एक हल्की सी टीस उठती है, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अब भी कहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कोई हिस्सा अब भी अधूरा है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खालीपन अब भी मौजूद है। जब कोई बुजुर्ग अपने बच्चों या पोतों को अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो बताता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, कैसे उसके पड़ोसी अलग धर्म के होने के बावजूद उसके परिवार जैसे थे, कैसे त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन जब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, बिना ये जाने कि वो कभी वापस लौट पाएगा या नहीं। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था, और दिल कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ते। वे कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार हमेशा रह जाती है। एक ऐसी दरार जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। आज हम सरहदों के इस पार या उस पार खड़े हैं, अपनी अपनी पहचान के साथ, अपने अपने देश के साथ। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हम सब उस कहानी का हिस्सा हैं, चाहे हमने उसे जिया हो या नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जो हमें मिली है। ये कहानी अधूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। क्या ये सब टाला जा सकता था? क्या लोग साथ रह सकते थे? क्या इतिहास कुछ और हो सकता था? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं और हर पीढ़ी इन्हें अपने तरीके से समझने की कोशिश करती है। लेकिन शायद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका अंत कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनका असर कभी खत्म नहीं होता। बंटवारा भी एक ऐसी ही कहानी है, क्योंकि जब एक देश दो टुकड़ों में बंटता है तो इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, वो लोगों के दिलों में बस जाता है। वो उनके खून में बहता है, उनके शब्दों में झलकता है और उनकी खामोशी में सुनाई देता है। और शायद इसीलिए 1947 कभी सिर्फ एक साल नहीं बन पाया, वो एक एहसास बन गया, एक दर्द, एक ऐसी याद जो वक्त के साथ धुंधली तो हो सकती है लेकिन कभी मिट नहीं सकती। और जब तक वो याद जिंदा है तब तक ये कहानी भी जिंदा रहेगी। एक ऐसी कहानी जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि सरहदें जमीन को बांट सकती हैं, लेकिन उनके पार बसी यादों को कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकती। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी सच्चाई है।